So today we are going to study about the mode of nutrition in plants. हम आज क्या पढ़ेंगे? That's mode of nutrition. In the sense we have studied last class we seen that what is nutrition. हमने देखा था nutrition किसको बोलते हैं. अब in plants there are two types of nutrition. जब plants की बात आती है nutrition लेने की तो उनमें दो तरह के nutrition पाए जाते हैं. ठीक है? कौन सी तरह के? दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं. एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक हिटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हिटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये दो ही तरह के न्यूट्रिशन, यानी कि प्लांट अपने जो न्यूट्रिशन लेने का जो प्रोसेस है, जो वे है, ये दो तरह से फॉलो करता. अब ये इस डिटेल जानेंगे कि इसमें एक्चुअली होता क्या है. ठीक है? अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये कब होता है, कहाँ होता है? देखिए, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय इटसेल्फ, यानी कि यहाँ पे ऑटो इन द सेंस वो अपना खाना खुद बनाता है. ऑटो यानी ऑटोमेटिकली दे प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देयर लीव्स. है ना? क्लोरोफिलिक सेल होते हैं लीव्स में, जिसकी मदद से वो अपना खाना बनाता है ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं. समझ आ गया? लेकिन सब प्लांट इसी तरीके का प्रोसेस फॉलो करते हैं? नहीं. कुछ प्लांट होते हैं जो प्लांट में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है. द प्लांट विच डजंट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल, वो प्रोसेस फॉलो करते हैं हिटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, इसमें क्या होता है? हिटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि अब एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है उसके खाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल आपको मिलेगा कास्काटा प्लांट. ये एक प्लांट है. आप देखे होंगे कई प्लांट्स पे ना एक येलोइश कलर का जाला लगा हुआ रहता, जाले की तरह रहता, येलोइश कलर का रहता, यानी कि बहुत सारे उस पर रिंकल्स टाइप देखिए बेल की तरह लगा हुआ रहता. तो वो प्लांट क्या करता? अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहता है. फॉर एग्जाम्पल कास्काटा प्लांट है. ओके, ये प्लांट खुद से नहीं बनाता खाना, वो दूसरे ही प्लांट पे डिपेंड रहता है. तो ये फॉर देयर न्यूट्रिशन, फॉर देयर डेवलपमेंट वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहता है, इसीलिए उसको हिटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं. समझ आ गया? हिटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ लाइक एनिमल्स, लाइक वी नो, एनिमल्स क्या करते हैं? अपना खाना प्लांट्स पे डिपेंड रहते. दे आर ऑल्सो हिटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट्स डायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंड रहता. ओके, एंड प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ. हिटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट्स किसी और प्लांट्स पे डिपेंड रहता, दैट इज कॉल्ड एज द हिटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट, ये दो प्रोसेस तो फॉलो करते हैं, बट कुछ प्लांट, सम प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस प्लांट. इंसेक्टिवोरस, ये नाम से आपको पता चल रहा है इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब होता है कि वो प्लांट जो इंसेक्ट को भी खाते हैं. इंसेक्ट समझ आ रहा? कीड़े होते हैं ना छोटा, वो कीड़ों को भी खाते हैं. ठीक है? वो प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं. लाइक पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट जो है ना वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है, यानी कीड़े को भी खाता है. क्यों मैम? क्यों इसमें इस तरीके का प्रोसेस होता है? क्या उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है? नहीं, उसके पास भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन ये इस तरीके का प्रोसेस इसलिए करता है क्योंकि उसको नाइट्रोजन की ज़रूरत रहती है. नाइट्रोजन हमने पढ़ा था एक न्यूट्रिएंट है, इम्पॉर्टेंट है बॉडी के लिए, फॉर द प्लांट्स ऑल्सो. तो नाइट्रोजन की कमी अगर सॉइल में है, सॉइल में उसको प्रॉपर नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है, तो उन क्या करता, जो इंसेक्ट उसके ऊपर आकर बैठता है ना, बैठते हैं प्लांट्स पे जाके इंसेक्ट बैठते हैं, तो उसका शेप इस तरीके का रहता है, इट्स लाइक लिड. वो जब भी इंसेक्ट यहाँ पर एंटर होगा, वो लिड अपनी इस तरीके की रहती, वो उसको क्या है क्लोज कर लेता, और वो प्लांट इंसेक्ट को क्या है डाइजेस्ट कर लेता. इस वजह से प्लांट अपना नाइट्रोजन की जो इनसफिशिएंट नाइट्रोजन है वो इंसेक्ट के थ्रू
बराबर करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इंसेक्टिवोरस प्लांट।